तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई सबर्बन रेलवे नेटवर्क या लोकल ट्रेन लाइन से रिलेटेड, जहां पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकल ट्रेन लाइन जो एक नया सेक्शन होगा उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ऐरोली कलवा ट्रांस हार्बर लाइन के बारे में। तो आपको मैं थोड़ा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। करेंटली नवी मुंबई के अंदर जो लोकल ट्रेन लाइन चलती है वो थाने के अंदर इंटरसेक्ट होती है। थाने पूरे मुंबई सबर्बन डिवीजन का सबसे बिजीएस्ट स्टेशन है और इसके वजह से जो लोग सेंट्रल लाइन से ट्रैवल करते हैं उनको थाने में उतर के इस लाइन के जरिए नवी मुंबई जाना पड़ता है, जो ऑब्वियसली स्टेशन पे कंजेशन बढ़ाता है। यही चीज़ को दूर करने के लिए नवी मुंबई लाइन के अंदर का जो ऐरोली स्टेशन है वहाँ से एक स्प्लिट निकाला जा रहा है जो कलवा स्टेशन पे पहुंचेगा। ये बेसिकली नवी मुंबई से ट्रेन को डायरेक्टली सेंट्रल लाइन के डाउन साइड में रीडायरेक्ट करने के काम आएगा और थाने स्टेशन पूरी तरीके से स्किप यहाँ पर कर सकेगी ट्रेन। इसकी वजह से कल्याण, बदलापुर, इन जैसे जो डिस्टेंस एरिया से क्राउडेड एरियाज है इनमें से लोग डायरेक्टली नवी मुंबई बिना ट्रेन को स्विच किए ट्रैवल कर पाएंगे। एक बहुत बड़ा इशू था इस लाइन के अंदर कि कुछ जगह पे जो कुछ स्लम्स थे उनको हटाने के लिए काफी ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह देखने मिल रहे थे, लेकिन अभी वो चीज भी सॉल्व कर ली गई है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है चेन्नई से, जहां पर मेंटेनेंस के लिए कुछ वाटर सप्लाई सिस्टम्स को बंद किया जाने वाला है और यहाँ पर बेसिकली मेट्रो वाटर ने डिसाइड किया है कि वो सेटअप करेंगे एक रिंग मेन सिस्टम जिसका नाम होगा सर्कुलर पाइपलाइन और ये सारे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी और 2005 करोड़ रुपए की कीमत से ये बनेंगे। ये लास्ट पाइपलाइन 1 मीटर से लेके 1.8 मीटर के डायमीटर वाले पाइप्स के जरिए होंगे। करेंटली चेन्नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया 426 स्क्वायर किलोमीटर का आता है, तो यहाँ पे हर किसी को पानी पहुंचाने का काम ये बड़ी वाली लाइन करेंगी। 11 नए डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स बनेंगे। एक डीसैलिनेशन प्लांट भी बन रहा है चेन्नई के अंदर, ये भी इस लाइन से जोड़ा जाएगा। तो होपफुली आगे जाकर ड्रिंकिंग वाटर के हिसाब से चेन्नई सेल्फ सफिशिएंट होगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है इंडिया और फ्रांस के बीच में हुए कुछ डील से रिलेटेड। आप जानते हो इंडिपेंडेंस डे के दिन इमैनुअल मैक्रोन आए थे इंडिया के अंदर एज चीफ गेस्ट और यहाँ पर डिसाइड किया गया कि ये दो कंट्रीज मिलकर इंडिया के अंदर हेलीकॉप्टर्स, फ्रेंच के इंजन जो है सैफरान के, वो बनाने के लिए 100% टेक्नोलॉजी शेयर एग्रीमेंट पे काम करेंगे। साथ साथ वैसे स्पेस पार्टनरशिप, सैटेलाइट लॉन्चेस, जॉइंट रिसर्च इन क्लीन एनर्जी, हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन, फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन चीज़ों पे भी काम किया जाने वाला है। और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के बारे में जो न्यूज़ आई थी वो तो आपने सुनी ही होगी। तो इंडिया और फ्रांस एविएशन में मिलकर बड़े लेवल पे काम करेंगे। अगली खबर दोस्तों ये स्टील मेकर जय बालाजी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि वो 1000 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे अगले 15 से 18 महीनों के अंदर एक नए जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, जहाँ पर वो एक्सपांशंस करेंगे। यहाँ पर अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स वो करने वाले हैं और 18 महीनों में डेप्ट फ्री वो हो जाएंगे, ऐसे भी उन्होंने कहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नॉर्थ ईस्ट से, जहाँ पर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी एक बहुत ज़्यादा बड़ा पेस पकड़ने वाली है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने कहा है कि ट्रेड को फोस्टर करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाने के लिए वो जो करंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके अंदर तेज़ी ले आएगा और स्पेसिफिकली आसाम और उसकी वजह से आसपास की दूसरी छोटी स्टेट्स को फायदा पहुंचेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है आइवनहू कैम्ब्रिज और उनके पार्टनर लोगो से रिलेटेड, जिन्होंने पुणे के चाकद में 66 एकर्स ऑफ लैंड को खरीदा है, जिसकी वजह से टोटल लैंड होल्डिंग इस इंडस्ट्रियल एरिया की 143 एकड़ की हो गई है। ये कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर काम करती है, रियल इस्टेट कंपनी है और अभी यहाँ पर इन्होंने पुणे में और जमीन खरीदी है जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो करेंगे, बेसिकली इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे और 1100 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फिर से पुणे से ही, जहाँ पर इंडोस्पेस जो इंडिया का एक वन ऑफ द लीडिंग डेवलपर्स है ग्रेड ए इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट बनाने के लिए, इन्होंने भी पुणे के चाकन के अंदर 100 एकर्स ऑफ लैंड खरीदा है 700 करोड़ रुपए के एडिशनल इन्वेस्टमेंट को लाते हुए। बेसिकली यहाँ पर जो डेवोस की मीट हुई थी उसके दौरान ये डील्स किए गए। तो जो चाकन एरिया है जो इंडिया का वन ऑफ द बिगर ऑटोमोबाइल हब्स में से आता है, यहाँ पर बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स अभी भी आ रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MSRDC, जिन्होंने फाइनलाइज कर दिया है अलाइनमेंट नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे का। तो ये महाराष्ट्र के ईस्टर्न से लेके सदर्न भाग के अंदर चलने वाला एक डायगोनल एक्सप्रेसवे है जिसका नाम होगा शक्तिपीठ, क्योंकि ये कई सारे शक्तिपीठ माता के जो मंदिर होते हैं उनको कनेक्ट करता हुआ जाएगा। 805 किलोमीटर लंबा ये रूट होने वाला है। अभी पहले के प्लान के हिसाब से 707 किलोमीटर लंबा ये होने वाला था और अभी ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंटीरियर महाराष्ट्र विदर्भ के डेवलपमेंट के लिए, जो ऐसे एक्सप्रेसवेज की वजह से ही डेवलप हो पाएगा। अभी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, समृद्धि महामार्ग, इसके बाद में जो लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्रेस होते हैं ये इस तरीके का तीसरा होगा महाराष्ट्र के अंदर। अगली खबर दोस्तों महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड से, जिन्होंने कहा है कि वो नासिक के पास में अपने वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ का एक्सपांशन करेंगे और एक नई 3 लाख स्क्वायर फीट फैसिलिटी को तो उन्होंने बढ़ाया ही है, लेकिन साथ साथ 5 लाख स्क्वायर फीट तक और रेंज इनकी नई फैसिलिटीज़ में बढ़ाने की भी बात उन्होंने की है। इंडस्ट्रियल और
कंजम्पशन, दोनों टाइप के बिजनेसेस को ये केटर करेंगे और काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न होने वाले ये वेयर हाउसेस। आज के आस्क पिटी सवाल के बारे में बात करें तो क्यूब डैश श्री ऑफिशियल पूछते हैं, इज देयर एनी प्रोग्रेस इन धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इफ नो व्हेन विल इट स्टार्ट, इफ यस व्हेन विल इट कंप्लीट। तो देखो यार, धारावी रिडेवलपमेंट कोई 3-4 साल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये मल्टीपल में मोर देन 3 डेकेड्स का प्रोजेक्ट है। करंट लेटेस्ट अपडेट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अडानी ग्रुप ने जो है कुछ अमेरिकन प्लानर्स एंड डेवलपर्स की जो कंपनी होती है जो कि सिटी प्लानिंग का काम करती है, आर्किटेक्चर डेवलपमेंट का काम करती है, इनको काम दे दिया है इस धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर अपने प्लान्स बनाकर ग्रुप को देने के लिए। यानी जो एक्टिव काम है कि धारावी किस तरीके से रिडेवलप होगा, कैसे रोड्स होंगे, कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग्स बनेगी, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। एट द सेम टाइम बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो लोगों का शुरू हो गया है कुछ दिनों पहले ही, इनफैक्ट लास्ट वीक में ये काम शुरू हुआ है, जहाँ पर बेसिकली कहा गया था कि जो लोग 2000 के पहले से धारावी में रह रहे हैं उनको धारावी के लोकेशन पर ही घर मिलेगा, बाकी जो लोग हैं उनको धारावी से दूर घर मिलेगा। तो यहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली लोग जो है डुप्लीकेट्स बनाएंगे, जिन्होंने लोग जो है रीडेवलप घरों के चक्कर में बहुत स्कैम्स करते हैं मुंबई में, तो वो चीज़ें नहीं हो इसके लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन शुरू कर लिया गया है। यानी कि अब एक लिस्ट बनना, किसको क्या मिलेगा, वो सब चीज़ें फाइनलाइज होना, डॉक्यूमेंटेशन होना, उसके ऊपर काम चल रहा है। कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे 2-3 हफ्तों पहले, बट वो प्रोटेस्ट जो है वो वैसे भी होते रहेंगे पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ग्रुप ने दिया नहीं है और वो प्रोजेक्ट अचानक से शांत भी हो गए हैं, तो वहाँ पे भी कुछ तोड़पानी हो गया होगा। तो ये अपडेट है फिलहाल धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई न्यूज़ सबमिट करने के लिए है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए वो कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मिलेंगे अगले वीडियो में।